हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी जयपुर कला। फाइनली इस वीडियो का जो आपको थंबनेल है उसको देख के समझ में आ गया होगा कि हम इस वीडियो में क्या समझने वाले हैं। वैसे तो हम OMR सीट को भरना फिल करना क्लास में बच्चों को सिखा चुके हैं इस स्मार्ट बोर्ड के ही माध्यम से, लेकिन कुछ बच्चे नहीं आए थे और थोड़ा सा OMR सीट में चेंज भी किया गया है। यानी ये जो OMR सीट है वो हमने खुद बनाई है, यानी स्कूल द्वारा बनी हुई है और कहीं से कॉपी पेस्ट वगैरह नहीं किया गया है, खुद से बनाई गई है ना। तो हम जो आपको अलाउ कर रहे हैं OMR सीट वो क्लास थर्ड से लेके एट्थ तक के बच्चों के लिए अलाउ कर रहे हैं। क्लास थर्ड से लेके एट तक के जो बच्चे हैं वो OMR सीट को कैसे फिल करेंगे वो हम इस वीडियो में भी आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो गार्जियंस भी ये वीडियो देखेंगे, जो पेरेंट्स हैं वो भी वीडियो देखेंगे और जो बच्चे हैं वो तो देखेंगे, क्योंकि आपको फिल करना है, आपको आंसर जो है इसमें देना है। आंसर के अलावा आपको नाम वगैरह भरना है, तो सारी चीज़ें इसमें आप सीखेंगे। सीखने के बाद जो एग्ज़ाम होंगे उसमें आप लोग अलाउ मतलब अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम हमें बर्बाद नहीं करना है, सीधा अपने मेन टॉपिक जो भी हमें आपको सिखाना है उस पे आते हैं। आपको OMR सीट मिलेगी 10 क्वेश्चंस की, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस अभी हम रख नहीं सकते, क्योंकि बड़ा पेपर नहीं बना सकते ज़्यादा। एक तो बनाने में भी टाइम लगेगा और इसके अलावा बड़ा पेपर अभी अलाउ भी नहीं है आप लोगों को, है ना। OMR सीट इसलिए भी हम आपको भरना सिखा रहे हैं कि आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, नवोदय हैं, नवोदय का एग्ज़ाम हो, मिलिट्री स्कूल का हो, सैनिक का हो, मतलब जो भी स्टूडेंट्स लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं जो MCQ बेस्ड होते हैं वो OMR सीट पर ही होते हैं। तो OMR सीट भरना कैसे ये आप सीख लो, क्योंकि वहाँ अगर कोई भी किसी प्रकार की गलती होती है तो उसमें कोई समझौता नहीं होता है, कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं चलता है। ठीक है, फाइनली ऊपर नाम लिखा है स्वामी विवेकानंद विद्यापीठ पब्लिक स्कूल जयपुर कला बहा आगरा। ठीक है, OMR सीट है, कितने क्वेश्चन की, 10 क्वेश्चन की है। तो सबसे पहले जो है इसमें ऑप्शन आपको शो हो रहा है वो है नेम का। किसका शो हो रहा है, नेम का। तो हम नेम फिल कैसे करेंगे वो सबसे पहले आपको सीखना है। मान लेते हैं किसी बच्चे का जो नाम है वो रमन है। क्या नाम है, रमन। मैं दो ऑप्शन, दो तरीके से बताऊंगा आपको। ठीक है, मान लो किसी बच्चे का नाम रमन है, तो आप सबसे पहले तो ये जानिए OMR सीट में आपको कैपिटल लेटर्स फिल करना है। कैसे लेटर फिल करना है, कैपिटल लेटर्स। तो यहाँ पे आप रमन की स्पेलिंग जो है वो आप भरेंगे। तो एक बॉक्स में सिर्फ एक ही लेटर आएगा, समझ गए। जैसे जो R है इसका पहला लेटर वो इसमें आ जाएगा, क्लियर। जो A है सेकंड लेटर वो सेकंड बॉक्स में आ जाएगा, उसके बाद M आ जाएगा, उसके बाद फिर से A आ जाएगा, देन N आ जाएगा। फाइनली आपका जो नाम है वो फिल हो गया। लेकिन लेकिन बाई चांस उसका जो नाम है वो रमन नहीं, उसका जो नाम है वो है रमन सिंह। क्या नाम है, रमन सिंह, SINGH। तो रमन तो आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, अब आपको सिंह भरना है। तो सिंह जब आप भरेंगे तो ऐसा नहीं है कि एस जो है वो यहीं से स्टार्ट कर देंगे, नहीं। जब भी आपके नाम में गैप है, यानी स्पेस है, जिसको हम टाइपिंग में जब टाइपिंग में बोलते हैं स्पेस, या अपनी जो लैंग्वेज में उसे हम बोलेंगे, अपनी भाषा में बोल सकते हैं कि गैप है। अगर आपके नाम में गैप है तो आप हर गैप पर एक बॉक्स छोड़ के चलेंगे, एक बॉक्स स्किप करके चलेंगे। ठीक है, तो आपका जो एस है वो यहां से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि रमन और सिंह में स्पेस है। स्पेस का मतलब है दूरी है, बोले तो स्पेस है यानी गैप है। तो आपका जो एस है वो यहां से स्टार्ट नहीं होगा, गैप के लिए क्या करेंगे, हम एक बॉक्स को छोड़ देंगे। तो आपका जो एस है वो यहां से स्टार्ट होगा, SINGH। कोई भी जो लेटर है, कोई भी जो आपका लेटर है वो
बॉक्स से बाहर नहीं जाना चाहिए। कोई भी जो लेटर है वो आपका बॉक्स से बाहर नहीं जाना चाहिए, इतना ध्यान आपको रखना है। इतना बड़ा तो रहता है वहां पे बॉक्स कि आपका जो लेटर है वो प्रॉपर बन सकता है, आप ज्यादा से ज्यादा पूरे में बना सकते हैं, लेकिन आउट नहीं करना है ना। अब मान लो एक और एग्जांपल, मान लो जो नाम है वो रमन सिंह नहीं है, रमन कुमार, रमन कुमार शर्मा। मान लो आपका नाम जो है वो रमन कुमार शर्मा। तो एक बात बताइए मुझे, जब आप नाम लिखेंगे तो रमन अलग हो जाएगा, कुमार अलग हो जाएगा, शर्मा अलग हो जाएगा, यानी रमन के बाद स्पेस है और कुमार के बाद स्पेस है। तो मैंने बताया कि जहां भी स्पेस हो, जहां भी नाम में स्पेस हो, एक बॉक्स को छोड़ना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो रमन के बाद क्या है, रमन के बाद सर गैप है, गैप है तो आप एक बॉक्स को छोड़ दो। उसके बाद कुमार की स्पेलिंग यहाँ पे फिल करना है, तो हम यहाँ पे कुमार की स्पेलिंग फिल करेंगे KUMAR। क्लियर। अब कुमार के बाद शर्मा, तो कुमार के बाद जब शर्मा लिखते हो तो सीधी सी बात है गैप आता है, यानी स्पेस आता है, स्पेस आता है तो सर एक और छोड़ दो। तो एक और छोड़ दिया तो आपका जो शर्मा है वो यहां से भरा जाएगा, SHARMA। फाइनली आपको जो नाम भरना है वो आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं, ऐसी मैं आपसे होप करता हूं। ठीक है, यानी आप ये मान के चलिए सीधा सीधा, अगर नाम में गैप है तो एक बॉक्स छोड़ना पड़ेगा, नाम में गैप नहीं है तो बॉक्स नहीं छोड़ना है। क्लियर। ओके, देन इसके बाद ऐसे ही हो सकता है कि आपके पिताजी का नाम भी लिखने आ जाए, तो पिताजी का नाम भी ऐसे ही फिल करना है, लेकिन पिताजी के नाम में और माताजी के नाम में ये मिस्टर मिसेस ये सब आपको फिल नहीं करना होता। ठीक है, सीधा नाम लिखना होता है, श्रीमती और श्री ये सब चीजें नहीं चलेंगी। क्लियर। अच्छा, इसके बाद है क्लास। क्या है बेटा, क्लास। तो आप जो भी क्लास में पढ़ते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल रमन मान लो 3rd में पढ़ता है, तो आप ऐसे लिख दो, 3 के ऊपर RD लगा दो, 3rd। और सेक्शन का ऑप्शन यहाँ पे है, देखो सुनो समझ लो, अगर सेक्शन का ऑप्शन है तो सेक्शन वाले में ही आप सेक्शन लिखेंगे, फिर इसमें सेक्शन मत लिखो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। तो क्लास 3rd, ठीक है। या 3rd, देखो क्लास 3rd लिखते हैं ना थोड़ा अजीब सा लगता है, तो मैं आपको एक सलाह दूं कि आप इसे 3rd ना लिख के आप इसे लिखें 3rd स्टैंडर्ड। क्या लिखेंगे बच्चा, 3rd स्टैंडर्ड। अब आप बोलेंगे सर इसमें आपने स्मॉल लेटर भर दिया। मैंने ये बोला कि जहां पे बॉक्स रहते हैं वहां पे आपको कैपिटल लेटर्स फिल करना है, लेकिन स्पेशली कोई बोले कि आपको सारी ही जो OMR सीट है वो कैपिटल लेटर में फिल करना है, तो आपको सारे कैपिटल, यहां भी फिर कैपिटल ही आपको फिल करना पड़ेगा। क्लियर है। तो 3rd स्टैंडर्ड। बेटा सेक्शन कौन सा है आपका, बोले सेक्शन A है, यानी क्लास में आपका उस क्लास का सेक्शन कौन सा है। जैसे मान लो 3rd क्लास के 2 सेक्शन हो सकते हैं, 3 सेक्शन हो सकते हैं, तो A B C, तो आप जिस भी सेक्शन में पढ़ते हैं वो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा, है ना। ओके, देन इसके बाद आपका सब्जेक्ट फिल होगा। तो आप सब्जेक्ट का मतलब ये है कि आप उस दिन, जिस दिन ये OMR सीट फिल कर रहे हैं, उस दिन किस सब्जेक्ट का पेपर है, हिंदी का है, इंग्लिश का है, मैथ का है, इन्वायरमेंटल स्टडीज का है, जो भी है। ठीक है, मान लो हिंदी का है या इंग्लिश का है, तो हम ENGLISH। अब सर ये सब्जेक्ट कहाँ से फिल करेंगे, पूरी स्पेलिंग या इंग्लिश कोर्स A या इंग्लिश लिटरेचर, कुछ भी, तो वो आपके एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड हम प्रोवाइड कराते हैं वहाँ पे स्पेलिंग बाकायदा डली रहती है ना। जरूर नहीं कि ओनली इंग्लिश ही लिखा हो सकता है उस पर लिखा हो इंग्लिश कोर्स A, हो सकता है उस पर लिखा हो इंग्लिश लिटरेचर लिखा हो, यानी वो डिपेंड करता है कि एडमिट कार्ड में क्या लिखा हुआ है और आपको स्कूल ने क्या सब्जेक्ट प्रोवाइड किया कराए हैं और आपने क्या चूज किए। ठीक है, ये मैं आगे के लिए बता रहा हूँ, हालांकि अभी छोटी क्लासेस में ऐसा नहीं होता। अब इसमें रोल नंबर आपको फिल करना है। बाई चांस आपका जो रोल नंबर है वो मान लो क्लास में रोल नंबर है आपका 16 और 3rd क्लास के हो तो आपका रोल नंबर हो जाएगा 316। तो रोल नंबर सर कहाँ से मिलेगा, तो अगर आपको पता है कि मेरा क्लास में रोल नंबर कितना है और मेरी क्लास कितनी है तो सीधी सी बात है आप फिल कर सकते हो। अदरवाइज
एडमिट कार्ड किस लिए दिया जाता है? इसी के लिए दिया जाता है कि आप जो भी डिटेल भरेंगे वो एडमिट कार्ड को देख के भरेंगे। तो एडमिट कार्ड में मान लो आपका जो रोल नंबर है वो 712 है। कितना है बच्चा? 712। तो आप यहाँ पे रोल नंबर में पहले वाले कॉलम में 7 भरेंगे, दूसरे वाले बॉक्स में 1 भरेंगे, तीसरे वाले बॉक्स में 2 भरेंगे। तो फाइनली जो आपका रोल नंबर होगा वो 712। मैं आपको बताऊंगा कि रोल नंबर में भी स्क्रैच करने के लिए आता है, लेकिन अभी आप छोटी क्लासेस में धीरे धीरे हम इसका लेवल भी बढ़ाएंगे, एकदम से नहीं जारी कर रहे हैं, है ना। एकदम से हाई लेवल की ओएमआर सीट आपको नहीं सिखा रहे हैं, छोटे लेवल, फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एकदम आप डायरेक्ट ऊपर वाली सीढ़ी पे जाएंगे तो हो सकता है आप गिर जाएं या फिर अच्छे से ना सीख पाएं। ठीक है, गिरने का मतलब जो है। फिर इसमें डेट फिल की जाएगी। तो डेट में आप देखेंगे शुरुआत में 2 बॉक्स हैं, फिर 2 बॉक्स हैं, फिर 4 बॉक्स हैं। अब वो क्यों है मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपकी जो डेट है वो मैक्सिमम 2 डिजिट में जा सकती है, मैक्सिमम 2 डिजिट, 2 डिजिट में जा सकती है। कैसे सर? या तो डेट 1 होगी या 2 होगी, लास्ट जो डेट होगी वो 31 होगी। तो सीधी सी बात है 2 डिजिट की हो सकती मैक्सिमम। सर मंथ में भी 2 ही है सर, तो मंथ में भी तो 2 ही, मैक्सिमम 2 डिजिट में ही तो जाएगा। देखो 1 2 3, मैक्सिमम जो जाएगा वो 12 जाएगा, दिसंबर का महीना 12। तो 12 में कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, इसलिए वो 2 डिजिट के हिसाब से बनाई गई है। सर इसमें 4 कैसे? अब मैं इसमें नहीं बोल सकता कि आपकी जो ईयर है वो मैक्सिमम 4 डिजिट में ही जाएगी, हजार साल बाद बदल जाएगी। समझ में आ रहा है? हजारों साल बाद बदल भी जाएगी, लेकिन ये मान के चलते हैं कि आप जब तक जियोगे तब तक तो 4 ही डिजिट में रहेगी। बोले सर कैसे? अगर मान लो आपका जन्म फिलहाल 2000 में हुआ है, ठीक है, मान के चलता हूँ, और 2090 में खत्म हो गया। ज्यादा से ऐसा तो है नहीं कि आप 1 लाख वर्ष जिएंगे, तो इसलिए 4 डिजिट ही, मतलब मैक्सिमम जो जाएंगे आप, मैक्सिमम से मैक्सिमम वो 4 डिजिट में ही जाएंगे फिलहाल के हिसाब से। लेकिन जब ये 1 लाख साल आएगी ना, तो फिर सीधी सी बात है डिजिट 5 हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? फिर वहां 5 बॉक्स वाली आ जाए करेगी। ठीक है, लेकिन आपके हिसाब से तो मैक्सिमम 4 ही होंगे, क्योंकि आप कितना जी लोगे? मैं मान के चलता हूँ 100 साल जी लोगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप 1 लाख साल जी जाओ, इसलिए 4 डिजिट के हिसाब से बनाई गई है। ठीक है, तो चलिए फॉर एग्जाम्पल मान के चलता हूं कि मैं आपका आज क्या है, पेपर है, एग्जाम है। तो आज कितनी डेट है सर? 1। तो 1 को आप 1 नहीं लिखेंगे, 1 को आप लिखेंगे 01, क्योंकि हमें डबल डिजिट में ले जाना है। तो डेट हो गई 01। सर मंथ कौन सा चल रहा है? मंथ चल रहा है मई। तो मई कौन से नंबर का मंथ होता है? वो 5 नंबर का। तो 5 भी आप क्या लिखेंगे? 5 को लिखेंगे सर 05। ठीक है, अब आपकी ईयर कौन सी चल रही है सर? 2026, 2026। तो कैसे लिखेंगे बच्चा 2026? तो 2026। ठीक है, तो अब मैं बता देता हूं, ये होता है डीडी, ये होता है एमएम, ये होता है बाई। यानी डीडी मतलब दिन, डे मंथ ईयर, डे मंथ ईयर, ईयर मतलब साल, मंथ मतलब महीना, डे मतलब दिन, कौन सा दिन है, कौन सा महीना है, कौन सी साल चल रही है। ठीक है, अब हमारा जो मैन है वो ये है, जो मैन है बच्चा वो अपना ये है। अब ये सर क्वेश्चन नंबर कहाँ मिलेंगे? तो बेटा क्वेश्चन नंबर तो आपको पेपर में मिलेंगे, जो आपको पेपर दिया जाएगा उसमें क्वेश्चन नंबर होंगे। क्वेश्चन मैक्सिमम कितने होंगे? 10 क्वेश्चन की मैंने वो OMR बनाई है, तो 10 ही क्वेश्चन आपके पास होंगे। ठीक है, 10 से ज्यादा नहीं होंगे, कम भले ही हो जाए। तो आपको आंसर कैसे देना बेटा? आंसर ऐसे देना है कि MCQ के तो आंसर दोगे इसमें भाई, सीधी सी बात है, जो टिक मार के होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, करेक्ट द आंसर, है ना, करेक्ट आपको टिक करना होता है करेक्ट आंसर पे। तो इसको फिल करते कैसे ये आपको समझना, यही मैन है। हालांकि ये भी मैन है, अगर यहाँ पे आप गलती करते हैं तो फिर वो चेक नहीं हो पाएगी। अगर क्वेश्चन नंबर 1 किसमें? पेपर में, उसके 4 मैक्सिमम 5 ऑप्शन होंगे, 3 भी हो सकते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 1 का जो टिक आप लगाते हैं पेपर में, टिक लगाना नहीं है, हालांकि यहां सीधा फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का सी आंसर सही है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही है, तो आप क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी पे जाएंगे,
बेटा चले गए। उसके बाद इस सी को पेंसिल से नहीं, पेन से, पेंसिल से नहीं चलेगा, पेन से, पेन से आपको इस गोले को भरना है और ऐसे भरना है कि ये पूरा बंद हो जाए और बाहर भी ना जा पाए। देखो, बाहर भी ना जाए और पूरा भर जाए, कहीं सांस नहीं रहनी चाहिए। करेक्ट भरने का यही तरीका होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर ये ऑप्शन गलत चूज हो गया, अब इसे काट दो, ऐसे कट लगा दो और दूसरे वाले पे भर दो। नहीं, अब नहीं चलेगा। एक बार आपने फिल कर दिया तो कर दिया, फिर अदरवाइज वो चेक भी नहीं होगा। अगर मान लो आपने इस कट करके आपने भर दिया तो फिर वो चेक नहीं होगा, बल्कि माइनस मार्किंग और चली जाएगी। तो आप गलत आदत डालिए मत, मान के चलिए कि माइनस मार्किंग ही आएगी। ठीक है, माइनस मार्किंग क्या होती है वो भी समझा देंगे। माइनस मार्किंग का मतलब सही वाला और कट जाएगा गलत के चक्कर में, ऐसे समझ लो फिलहाल, वरना तो उसका एक अलग ही टॉपिक है। ठीक है, वो डिपेंड करता है 1/4 की कि 1/3 की। अब मान लो बेटा पेपर में क्वेश्चन नंबर फिर हमने 2 देखा, क्वेश्चन नंबर कितना देखा, 2 वाले का जो आंसर है वो ऑप्शन जो सही है वो आपको लग रहा है डी। कौन सा ऑप्शन सही है, डी है। तो 2 के डी पे जाओ आप, तो क्वेश्चन नंबर 2 के डी 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 जीरा। तो इस डी को भी फिर आप क्या कर देंगे, ऐसे ही इसी तरह फिल कर देंगे और सांस भी नहीं रहनी चाहिए और बाहर भी नहीं जाना चाहिए। तो बड़े आराम से करना है, आदत अभी से डल जाएगी तो आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। अब बेटा मान के चलते हैं फिर कि क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ गए एग्जाम, वो पेपर में देखा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर निकला वो निकला आपका ए। क्या निकला बेटा, ए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए पहले ढूंढो। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा और ए ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का, इसको भी हमने बेटा फिल कर दिया। फाइनली इसी तरह से सारे क्वेश्चंस होंगे। क्लियर हो गया इतना। अब और चीजें क्या हैं, तो उसके लिए मुझे इन सबको इरेज करना पड़ेगा, तभी आपको मैं समझा पाऊंगा, क्योंकि वो नीचे हैं। वो भी समझ लो, थोड़ा सा टॉपिक और है। चलिए, उसके बाद क्या है बेटा, यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिखेंगे, यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिखेंगे। पहला ऑप्शन दिखेगा स्टूडेंट सिग्नेचर का बॉक्स दिखेगा, दूसरा इन्विजिलेटर का सिग्नेचर दिखेगा, जिसको हम निरीक्षक बोलते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट सिग्नेचर का मतलब है कि आपको अपने साइन करने हैं। स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी जो पढ़ते हैं, आप स्टूडेंट ही तो हैं। सिग्नेचर मतलब आपको साइन करना है। अब बच्चे साइन जो है मोस्टली नाम ही लिखते हैं, क्योंकि अभी छोटे बच्चे हैं, साइन उस तरह के नहीं करते हैं जैसे करना चाहिए, या जो करते हैं बड़े बड़े बच्चे करते हैं या बड़े लोग करते हैं, आदमी हम टाइप के करते हैं, है ना। तो फिलहाल तो आप लोग नाम लिखते हैं, तो नाम ही लिख दो। जैसे रमन है तो हो सकता है कि रमन आप इस तरह से लिखें, RAMAN। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आप लोग साइन इस तरह से करते हो, आर पे ऐसे घुमा दिया और ऐसे लिख दिया। ठीक है, यानी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सिग्नेचर कैसे करते हैं। तो फिलहाल मैं आपका नाम ही लिख देता हूँ, रमन। ठीक है, देन इसके बाद इस पे आपको टच नहीं करना है, इन्विजिलेटर। ठीक है, इन्विजिलेटर का मतलब है कि जो आपकी क्लास में ड्यूटी दे रहा है उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये पेपर हो रहा है, वो साइन करेगा। ठीक है, यानी जैसे मान लो आपकी क्लास में ड्यूटी है फॉर एग्जांपल नरेश सर की। ठीक है, तो यहां पर नरेश सर साइन करेंगे। समझ में आया। ठीक है, जो भी है, जैसे भी वो साइन करते हैं, मैंने तो फिलहाल आपको एक प्रैक्टिकल करके बता दिया है। ठीक है, इस पे साइन बिल्कुल नहीं करना है आपको, ये ध्यान रखना। गलती से कर दिए तो पूरी ओएमआर सीट खराब हो जाएगी, चेक नहीं होगी, वो 10 नंबर कट हो जाएंगे। ठीक है, आपको साइन कहाँ करना है, यहाँ। भरना कहाँ है, यहाँ पे। कौन से का कौन सा आंसर है उसी को आपको भरना है। भरना किससे है, पेन से, पेंसिल से नहीं, क्योंकि पेंसिल से तो आप इरेज करके दोबारा फिर दूसरा भर दोगे। आदत पेंसिल से नहीं, पेन से ही डालो, पेन से ही अलाउ होगा। जो बच्चा पेंसिल से करेगा यानी पेंसिल से भरेगा, उसका जो है वो अलाउ नहीं करेंगे, यानी कहने का मतलब उसकी कॉपी चेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये ओएमआर सीट क्लास 3rd से लेके 8 तक के बच्चों के लिए अलाउ है। वो कल जो भी एग्ज़ाम आपका करा रहे हैं टेस्ट वाइज, या जो भी आप कल देंगे एग्ज़ाम, उसमें आप पहले इस वीडियो को अच्छे से समझ लें, देख लें, भरना सीख लें। वैसे तो हमने क्लासों में सिखा दी, थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट किया गया है डेट वगैरह का,
और सब्जेक्ट वगैरह का, तो वो भी ध्यान रखें। ठीक है। पापा मम्मी का नाम बाई चांस आपको देखने को मिलता है, जैसे आज नहीं तो कल देखने को मिलेगा, तो पापा मम्मी का नाम भी ऐसे ही भरना जैसे आपका नाम भरा जाता है। अगर स्पेस है पापा मम्मी के नाम में तो स्पेस देंगे, श्री और श्रीमती वगैरह नहीं लगाएंगे। क्लियर है। फाइनली इस वीडियो का जो उद्देश्य था, जो आपको समझाना था, वो मैंने आपको समझा दिया है। आई होप ये आपको समझ में भी आया होगा। ऐसे ही कुछ धीरे धीरे करके हम आपको सारी चीज़ें सिखा देंगे। बिजी अभी आप, मेरा शेड्यूल ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बिजी, बहुत सारे काम करने होते हैं। धीरे धीरे हम, और हाँ एक बात और, अब मैथमेटिक्स और रीजनिंग सिर्फ मैं ही पढ़ाऊँगा आपको, क्लास में भी। क्लास 3rd से लेके 8th तक के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स और रीजनिंग मैं खुद पढ़ाऊंगा पूरी साल। क्यों? क्योंकि जो कंप्यूटर का काम वगैरह का जो हमारे पास लोड था, वो लोड हो गया ख़त्म बिल्कुल। यहाँ तक कि जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो भी हमने, मतलब उसको टेक ओवर या उसको डील करने के लिए हमने एक साथी को रखा हुआ है, एक स्टाफ को रखा हुआ है, वो सब मैनेज कर रहे हैं। ठीक है। तो वहाँ का लोड अब पूरा ख़त्म हो गया, अब टोटली लोड है वो है पढ़ाने का आपको। ठीक है। और एक चीज़, ये जो फालतू की अफवाहें या सूचनाएं कि बिल्डिंग यहाँ जा रही है वहाँ जा रही है, ये सब, इन सब से दूर रहें। जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य है, इस बात को मान के चलिए। मैं वही कहता हूँ जो मुझे एकदम क्लियर दिखता आगे। कोई हवाई बात नहीं करता हूँ, जो बोल देता हूँ वो होके रहता है। ठीक है। तो होके नहीं रहता, मतलब बोल सकते हैं कि करके रहता हूँ, चाहे फिर जमीन आसमान मुझे एक करनी पड़े। क्लियर है। तो इस वीडियो का जो उद्देश्य था वो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, समझाएं, दिखाएं बच्चों को कि हमारे स्कूल में ये भी होता है। ठीक है।